असद ने साबित कर दिया है कि वो आयजा को मुआफ नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही जालिम क्यों न बनना पड़े। कहानी का आगाज अस्पताल के उस दर्दनाक मंजर से होगा जहां आयजा को होश आता है। होश में आते ही आयजा की आंखें सबसे पहले अपने बच्चे को तलाश करेंगी। वो इधर उधर देखेगी, फिर घबरा कर अपनी माँ से पूछेगी कि अम्मी, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उसके रोने की आवाज नहीं आ रही। आयजा की माँ, जो असद के रवैये से पहले ही सहमी हुई हैं, वो नजरें झुका लेंगी और रोने लगेंगी। माँ की खामोशी देखकर आयजा का दिल बैठ जाएगा। वो चीख कर कहेगी कि अम्मी, मुझे सच सच बताएं, मेरा बेटा कहाँ है? क्या मेरे बच्चे को कुछ हो गया है? तब उसकी माँ रोते हुए कांपती आवाज में बताएंगी कि नहीं बेटी, बच्चा ठीक है, लेकिन असद उसे ले गया है। असद तुम्हारे होश में आने का इंतजार किए बगैर बच्चे को लेकर चला गया है। ये सुनते ही आयजा पर बजली गिर पड़ेगी। वो यकीन नहीं कर पाएगी कि उसका शौहर इतना संगदिल कैसे हो सकता है कि एक माँ को इसके नौजायदा बच्चे से जदा कर दे। आयजा हिस्टेरिकल हो जाएगी। वो अपने हाथों से ड्रिप नोच फेंकेगी और बेड से उतरने की कोशिश करेगी। वो चीखेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है? वो मेरा बच्चा है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है। असद का उस पर कोई हक नहीं है। मैं अभी जाऊंगी और अपना बच्चा छीन कर लाऊंगी। आयजा की माँ उसे रोकने की कोशिश करेंगी कि बेटी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, टांके खुल जाएंगे। लेकिन आयजा पर उस वक्त ममता का जुनून सवार है। वो नंगे पांव इसी हालत में अस्पताल से भाग खड़ी होगी। दूसरी तरफ असद अपने घर पहुंच चुका है और उसकी गोद में वो मासूम जान है। घर वाले, खास तौर पर आशिर और इशल, असद को अकेले बच्चे के साथ देखकर हैरान रह जाएंगे। इशल आगे बढ़कर पूछेगी कि असद भाई, ये क्या? भाभी कहाँ है? आप इतने छोटे बच्चे को माँ के बगैर कैसे ले आए? असद का चेहरा सपाट होगा, इसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं होगा। वो कहेगा कि इशल, इस बच्चे की माँ मर चुकी है, आज से इस घर में उसकी माँ का जिक्र नहीं होगा। इशल परेशान होकर कहेगी कि भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? एक नौजायदा बच्चे को माँ की जरूरत होती है, आप उसे कैसे संभालेंगे? उसे भूख लगेगी तो क्या करेंगे? इसद बच्चे को एशल की गोद में दे देगा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल देगा। इसद कहेगा कि एशल, मैं जानता हूं कि तुमसे बेहतर माँ उस बच्चे को नहीं मिल सकती। आज से ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही उसे पालोगी और तुम ही उसे माँ का प्यार दोगी। एशल, जो खुद अभी तक औलाद की नामत से महरूम है या अभी उसकी अपनी फैमिली शुरू हुई है, वो इस जिम्मेदारी से घबरा जाएगी, लेकिन इसद के हुक्म के आगे सर झुका देगी। अभी असद ये बातें कर ही रहा होगा कि अचानक घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होगी और फिर तूफान की तरह आयजा घर में दाखिल होगी। उसके बाल बिखरे हुए होंगे, अस्पताल के कपड़े होंगे और आंखों में वहशत होगी। आयजा सीधा असद की तरफ लपकेगी और चीख कर कहेगी कि मेरा बच्चा कहाँ है? लाओ मेरा बच्चा, मुझे वापस करो। असद उसे देखकर अपनी जगह से हलेगा भी नहीं, बस नफरत से उसे घूरता रहेगा। आयजा कहेगी कि असद, तुम मुझ पर जुल्म कर सकते हो, लेकिन मेरी ममता पर नहीं। ये बच्चा मेरा है, उसे मेरी जरूरत है। यहां असद वो तारीखी जमला कहेगा जो आयजा के कलीजे को चीर कर रख देगा। असद कहेगा कि किसने कहा कि उसे तुम्हारी जरूरत है? तुम्हारा काम सिर्फ उसे दुनिया में लाना था, बच्चे पैदा करने तक की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, जो तुमने पूरी कर दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, अब तुम इस बच्चे के लिए एक अजनबी हो। आयजा को अपनी समाअत पर यकीन नहीं आएगा कि इसद इसे इस्तेमाल शुदा चीज की तरह फेंक रहा है। आयजा की नजर जब ईशल पर पड़ेगी, जिसकी गोद में उसका बच्चा होगा, तो आयजा का पारा हाई हो जाएगा। आयजा भागकर ईशल की तरफ जाएगी और उससे बच्चा छीनने की कोशिश करेगी। आयजा ईशल पर झपटेगी और चीखेगी कि तुम कौन होती हो मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गोद में लेने की? लाओ इधर मेरा बच्चा। आयजा और ईशल के दरमियान दिक्मपील शुरू हो जाएगी और बच्चे के गिरने का खदशा पैदा हो जाएगा। आयजा ईशल को धिका देगी या उसे बुरा भला कहेगी कि तुम बांझ हो या तुम मेरे बच्चे की मां बनना चाहती हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये मंजर असद के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। जैसे ही आयजा जबरदस्ती बच्चा छीनने के लिए ईशल का बाजू मुड़ेगी, असद का हाथ उठेगा और ठाह, एक जोरदार थप्पड़ आयजा के मुना पर पड़ेगा और वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरेगी। पूरा घर सन्नाटे में आ जाएगा, सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज आएगी जिसे ईशल सीने से लगा लेगी। असद इंगली उठाकर आयजा पर गुर्जेगा कि खबरदार, अगर मेरे बच्चे या ईशल को हाथ भी लगाया तो। असद कहेगा कि देख लिया तुमने अपना अंजाम, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि एक मां बन सको। जिस औरत ने मेरे बाप को मारा, वो मेरे बेटे को क्या जिंदगी देगी?